हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने करा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस में से हमने कल फर्स्ट फिनिश करी थी, जो थी प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज के अंदर सारे का जो सारा वर्क था वो किसने किया था? प्रमोटर ने किया था। आज हम करेंगे सेकंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन स्टेज। अब स्टूडेंट, एक बात मेरी याद रखना, जब भी कोई कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी अगर किसी को ओपन करनी है तो उस पर्सन को सिर्फ 2 ही स्टेज तक वर्क करना है, यानी कि उसको फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रमोशन स्टेज और सेकंड स्टेज क्या है? इनकॉर्पोरेशन स्टेज। 2 ही स्टेज जो है कंप्लीट करनी है। यहाँ पर उसको एंड में सेकंड स्टेज के बाद क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है उसको मिल जाएगा, अगर उस पर्सन को क्या करनी है? अपनी प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है। बट वहीं पर किसी पर्सन को अगर अपनी पब्लिक कंपनी ओपन करनी है तो उसको 3 की 3 स्टेजेस जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। मींस कि अगर किसी पर्सन को प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है तो उसको सिर्फ 2 स्टेज फॉलो करनी है। अगर किसी पर्सन को पब्लिक कंपनी ओपन करनी है तो उसको 3 की 3 स्टेजेस की जो भी बेसिक डिटेल्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो जो सेकंड स्टेज है वो कौन सी है? इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है? जो प्रमोटर होता है उसको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है ये सारी की सारी रजिस्ट्रार के पास जो है सबमिट करनी पड़ती है। अब देखो, सबसे पहले क्या करेगा इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, उसको उसे सबमिट करना है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। सेकंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो सेकंड मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो स्टेटमेंट ऑफ ल्यू जो है सबमिट कर सकता है रजिस्ट्रार के पास। थर्ड नंबर पे होती है रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर। आपने पढ़ा था कि जो प्रमोटर होता है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको उन जो भी वो डायरेक्टर्स को चूज करेगा उनकी क्या चाहिए? रिटन कंसेंट चाहिए कि हाँ, वो जो डायरेक्टर है उनको पता है कि इस पर्सन ने उन्हें इस कंपनी का डायरेक्टर चूज किया है इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर कल को कोई भी बात होगी तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, वो डायरेक्टर्स के साथ एग्रीमेंट करेगा कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए जो है हायर करे गए हैं, 6 मंथ्स के लिए करे गए हैं, 1 ईयर के लिए करे गए हैं या 2 ईयर्स के लिए करे हैं। नेक्स्ट है अ कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार लेटर। अब वो क्या करेगा? जो भी कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर का मतलब क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार है उसको वो एक लेटर लिख के देगा, और जो रजिस्ट्रार है वो भी, जो रजिस्ट्रार है उसको जो उसने रजिस्ट्रार ने प्रमोटर को लेटर दिया है कि हाँ तुम ऐसे कंपनी करोगे, तुम्हारी ये बेसिक डिटेल है, मैंने ये साइन कर दिया, उसकी कॉपी भी वो रजिस्ट्रार के पास लगाएगा। अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी की, जो रजिस्ट्रार है उसने तुम्हारी कंपनी का जो नेम है वो क्या कर दिया है? सिलेक्ट कर दिया है। मीन्स कि यहाँ पर जो भी प्रमोटर ने अपनी कंपनी का नेम चूज करा था जो कि किसी और कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए था, तो वो जो नेम चूज उसने किया था, वो नेम चूज करते टाइम उसने रजिस्ट्रार के पास कंपनी का नेम रजिस्टर करवाया। तो अगर रजिस्ट्रार ने उस कंपनी के नेम को क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया, तो उसने उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी लगानी है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, वही इसका मतलब है। नेक्स्ट है स्टैट्यूरेटरी डिक्लेरेशन, का मतलब है कि जो भी काम अभी ऊपर हुआ है, ठीक है, जो भी प्रमोटर ने काम किया है वो प्रमोटर की मर्जी से हुआ है, प्रमोटर को पता है। अगर कल को कोई भी लीगल एक्शन होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो सारे का सारा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो प्रमोटर होगा। वो एक ऐसी डिक्लेरेशन लिख के देता है जिसके ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट है अ नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑल्सो बी सबमिटेड अलोंग विद दीज डॉक्यूमेंट। अब देखो, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है कहाँ पे है, कौन सी सिटी में है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो उसका एड्रेस क्या है, तो वो कंप्लीट एड्रेस जो है रजिस्ट्रार ऑफिस का वो भी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है लगाना पड़ेगा, ताकि कल को इन केस कुछ भी चीज आन पड़ी कि रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछ के आओ तो लोगों को पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस कौन सी सिटी में है और उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है। उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, उसने क्या लगानी है? जो भी उसने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करने के लिए फीस भरी थी, लास्ट
लास्ट हमने स्टेप में किया था ना कि एंड में वो क्या करता है, फी पेमेंट कर देता है। तो जब वो रजिस्ट्रार के पास अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट की फीस पे करेगा, तो रजिस्ट्रार उसको क्या देगा, रिसिप्ट देगा। तो उसको वो रिसिप्ट भी यहाँ पर क्या करनी है, लगानी है, और कंप्लीट फाइल लगाकर उसको कहाँ पे सबमिट करा देनी है, रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, देखेगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि हर एक चीज कंप्लीट है, फीस कंप्लीट है, डायरेक्टर्स की कंसेंट ली गई है, कंपनी का नेम जो है बिल्कुल सही है, किसी से मैच नहीं करता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर क्लोज पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी की सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार एंड में क्या कर देगा, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन जो है इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जो भी पर्सन अपनी प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहता है, मतलब कि ऐसा पर्सन जो पब्लिक से पैसा नहीं मंगवाना चाहता, शेयर्स इशू नहीं कराना चाहता, जिसकी जो लिमिट आपने पढ़ी थी ना, पब्लिक कंपनी होने के लिए ये 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और प्राइवेट कंपनी होने के लिए दूसरे 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन जिसको अपनी प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है, यानी कि वो पब्लिक से शेयर इशू नहीं करेगा, वो पर्सनली अपने पैसा जो है कहीं से भी लेके आए, हमें नहीं पता, वो अपनी कंपनी को वहीं से स्टार्ट करेगा। तो वहां पर वो जो पर्सन है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके अपनी प्राइवेट कंपनी जो है उसी टाइम स्टार्ट कर सकता है, उसको थर्ड स्टेप पे जाने की कोई भी नीड नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जो भी कंपनी जो होती है, कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी आइडेंटिटी नंबर मिलता है। जब वो रजिस्ट्रार के पास चलती है, कंपनी आइडेंटिटी नंबर मिलता है। ये जो होता है सारी कंपनीज का अलग अलग होता है। ऐसे ही जो डायरेक्टर्स बनते हैं, डायरेक्टर्स को भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है गवर्नमेंट के पास अपना नेम दिया जाता है, तो डायरेक्टर्स का भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो हर डायरेक्टर का बिल्कुल यूनिक होता है। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये जो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज है समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।